मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। पूस की रात। पूस का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात जैसे बर्फ बनकर धरती पर उतर आए हो। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पर उनकी रोशनी भी ठंड को कम नहीं कर पा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां तक कांप उठें। हल्कू, एक गरीब किसान, अपने खेत की रखवाली के लिए खेत में पड़ा हुआ था। उसके पास ओढ़ने के लिए एक पुरानी फटी हुई चादर थी, जो ठंड से बचाने में नाकाफी थी। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता झबरा भी था, जो उसके पास सिमटकर बैठा था। दिन में हल्कू की पत्नी मुन्नी ने उसे बहुत समझाया था, कंबल ले आओ, नहीं तो ठंड में मर जाओगे। लेकिन हल्कू ने कंबल के पैसे से अपने कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुका दिया था। वह जानता था कि अगर साहूकार को पैसे न दिए तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुन्नी गुस्से में बोली थी, तुम भी क्या आदमी हो, अपनी जान की कोई कीमत नहीं, खेती करके भी सुख नहीं, ऊपर से ये कर्ज। हल्कू ने बेबसी से कहा, क्या करूं मुन्नी, कर्ज न चुकाऊं तो साहूकार चैन से बैठने नहीं देगा। अब रात के इस सन्नाटे में हल्कू को अपनी पत्नी की बातें याद आ रही थीं। ठंड के मारे उसकी हालत खराब थी। वह कभी करवट बदलता, कभी उठकर बैठ जाता। झबरा भी ठंड से कांप रहा था। हल्कू ने झबरा से कहा, क्यों झबरा, ठंड लग रही है? झबरा ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, हाँ बहुत ठंड है। ठंड से बचने के लिए हल्कू ने कुछ पत्ते और सूखी घास इकट्ठी करके आग जलाई। थोड़ी देर के लिए उसे राहत मिली। उसने हाथ तापे, पैर फैलाए और चैन की सांस ली। झबरा भी आग के पास बैठकर गर्माहट लेने लगा, लेकिन आग जल्दी ही बुझने लगी। हल्कू फिर से ठंड में कांपने लगा। उसने सोचा, काश मेरे पास एक मोटा कंबल होता तो मैं आराम से सो सकता। इसी बीच उसे अपने खेत की चिंता हुई। खेत में फसल तैयार थी और नीलगायों का खतरा हमेशा बना रहता था। अगर वे आ जाएं तो सारी फसल चौपट कर देंगी। कुछ देर बाद उसे सच में खेत में खड़खड़ाहट सुनाई दी। नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया था। झबरा जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने उठकर देखा, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर जैसे जम गए थे। वह कुछ कदम चला, फिर रुक गया। उसने सोचा, क्या करूं? अगर इन्हें भगाने जाऊं तो ठंड से मर जाऊंगा। रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। वह वापस आकर आग की बुझती राख के पास बैठ गया। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए खुद को समझाया, फसल ही तो है, फिर उग जाएगी। जान रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। उधर नीलगायें खेत में आराम से फसल चरती रहीं। झबरा भौंकता रहा, लेकिन हल्कू ने उसे भी चुप करा दिया। चुप रहो झबरा, क्या फायदा, ठंड में मरना है क्या? धीरे धीरे हल्कू की आंखें लग गईं। ठंड के बावजूद वह थकान के कारण सो गया। उसके सपनों में जैसे गर्मी आ गई थी। वह देख रहा था कि वह धूप में बैठा है, उसके पास मोटा कंबल है और कोई चिंता नहीं है। सुबह हुई, सूरज निकला तो हल्कू की नींद खुली। अब ठंड कुछ कम हो गई थी। वह उठकर अपने खेत की तरफ गया। देखा, सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। नीलगायों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। थोड़ी देर बाद मुन्नी भी वहां आ गई। उसने खेत की हालत देखी और गुस्से से बोली, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद। हल्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ही हुआ, अब ठंड में यहाँ रात को सोना तो नहीं पड़ेगा। मुन्नी उसकी बात सुनकर चुप रह गई। वह समझ गई कि हल्कू के लिए इस कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करना कितना मुश्किल था। हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कोई बड़ी मुसीबत टाल दी हो। कहानी का संदेश। ये कहानी किसान की गरीबी, मजबूरी और जीवन की कठोर सच्चाई को दर्शाती है। हल्कू के लिए अपनी जान बचाना फसल से ज्यादा जरूरी हो गया था। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया है कि गरीबी इंसान को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है, जो सामान्य परिस्थितियों में वह कभी नहीं लेता। अगर आप चाहें, मैं प्रेमचंद की कोई और कहानी, जैसे ईदगाह या नमक का दरोगा, भी इसी तरह विस्तार से लिख सकता हूँ।